जय हिंद दोस्तों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ईडूसंधान में स्वागत है। आज आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार दरोगा 1275 का जो आंसर की वायरल हो रखा था, उसके एक्चुअल टाइम में 3 घंटे का मैनिपुलेशन किया गया था। अर्थात जो आंसर की 9 बजे वायरल थे, वह एक्चुअली में 12 बजे के थे। अब प्रश्न यह भी है कि इसके साथ-साथ क्वेश्चंस पेपर भी तो बाहर आए हुए थे। चूँकि आयोग तो क्वेश्चन पेपर लाने नहीं देती है, तो क्वेश्चन पेपर कैसे बाहर आए? तो इन पर इनका कहना है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर कमीशन द्वारा कोई हमें आदेश दिया जाता है, तभी जाकर ये लोग कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और आयोग पहले ही बोल चुकी है कि हमारे यहाँ कोई भी लीकेज नहीं हुआ है। ठीक है? लीकेज नाम का कोई इनके पास चीज़ ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चीटिंग हुआ है। अब इन्हें कौन बताए कि चाहे वह लीकेज हो या चीटिंग हो, किसी न किसी प्रकार से जो थर्ड पार्टी है, अर्थात वैसे कैंडिडेट जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो और आयोग पूरी मूड में है कि इसका रिजल्ट जो है जनवरी महीने में किसी भी प्रकार से देकर इस काम को रफा-दफा कर दिया जाए। और इस बीच में आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया जाए। चूँकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर मास लेवल पर चीटिंग हुआ है, तो कोई भी कट ऑफ इसके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। चूँकि बिहार दरोगा का यह भी रिकॉर्ड रहा है, यह परंपरा रहा है कि हमेशा इसका क्वेश्चन पेपर बाहर आता ही है। ठीक है? तो यह माना भी जा सकता है कि शायद यह चीटिंग हुआ हो, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि लीकेज न हुआ हो। ठीक है? तो दोनों केस यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे कट ऑफ देने जा रहा हूँ, वह प्योरली जो आपका रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ था, लगभग 3500 लोगों ने जो है रिस्पॉन्स शीट फिल किया हुआ है, यह उस पर आधारित है। जो भी कट ऑफ देंगे उसमें +-2 मार्क्स जो है आप आगे-पीछे लेकर चल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर दूँ, अगर सचमुच में मास पैमाने पर लीकेज हुआ है, तो यह कट ऑफ जो है वहाँ पे मान्य नहीं होगा। ये सिर्फ़ आप लोगों के कहने के अनुसार कि हाँ, एक कट ऑफ जारी कर दिया जाए, इसीलिए इसे जारी किया जा रहा है। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि जो भी आपके रिस्पॉन्स प्राप्त हुए थे, यह यहाँ पे लिया गया था। जो रिस्पॉन्स में हमने पूछा था कि नंबर ऑफ ईजी क्वेश्चंस कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, टफ कितने हैं, ट्रू कितने हैं, फॉल्स एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं कुछ लोगों का जो है 99 क्वेश्चन सही है और 1 गलत है। तो ऐसे लोगों को भी मैं यहाँ पे शामिल कर लिया हूँ। मान के चला हूँ कि ये शायद ये जो है चीटर्स है, लीकेज का फ़ायदा यहाँ पे उठाए हुए हैं। चूँकि इन लोगों का इसलिए मैं शामिल किया हूँ कि हम जो है एक्चुअल सिनेरियो को जो है क्या कहते हैं रेप्लिकेट कर सकें, इसके लिए यहाँ पे लिया हूँ कि सपोज़ करें कि हाँ, आपके साथ इन लोगों ने भी आपके साथ एग्ज़ाम दिया हुआ है और इन्हें क्वेश्चन पेपर हाथ लग गया हुआ है, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पे शामिल कर लिया हूँ। तो यहाँ पे जो एवरेज निकाला गया था कि नंबर ऑफ ईजी क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं जो बच्चे दिए हैं रिस्पॉन्स 44 है, 31 मॉडरेट है और टफ जो है 25। वहीं सेकंड शिफ्ट में 43, 30 और 27, तो इसके आसपास ही जो है ईजी और टफ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे एवरेज निकालते हैं तो 43.5, 30.5 और 26 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ईजी, मॉडरेट एंड टफ थे। अब हम यहाँ बात करते हैं कैलकुलेशन का। तो चलिए, हम एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि जो भी ईज़ी क्वेश्चंस थे, मान के हम चलते हैं एक वर्स्ट सिनेरियो को देखते हैं। 43 क्वेश्चंस में लगभग मान के चलते हैं 90% जो है लोगों ने जो है यहाँ पे सही किया होगा, ठीक है? तो 90% लोगों ने यहाँ पे सही किया होगा, तो 43.3 में लगभग जो है 39.15 मान के चलिए क्वेश्चंस वहाँ पे सही किए होंगे। अब आता है मॉडरेट एंड टफ, तो मॉडरेट और टफ में कहाँ पे ज़्यादा एरर होगा? तो ज़्यादा चांसेस है लोग जो है जो भी मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादातर जो है गलती करेंगे। टफ में क्या है, या तो उसे छोड़ देंगे या नहीं तो उसको सोच समझ कर ही वहाँ पे करेंगे। तो टफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे जितना कि मॉडरेट पे करेंगे। तो मॉडरेट में आप मान के चलिए कि 50-50 लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे 50% इसे लेकर चलिए। तो लगभग जो है 15.25 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और टफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टफ क्वेश्चन में जो है आप 60% लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। तो लगभग यहाँ देख सकते हैं 71.3 जो है एक वर्स्ट सिनारियो बनाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है। तो 142.6 जो है यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। अब इसमें तो कुछ नेगेटिव ही कटेंगे,
तो नेगेटिव काटने के बाद में कितना जो है फाइनल जो है आंसर की हो सकता है, कटअप हो सकता है, वो जो है अगले स्लाइड में आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इस साल का कटअप जानने के पहले हम पिछला ट्रेंड को देखेंगे। जब 2446 पदों पर बहाली आई थी तो उस समय जनरल कैटेगरी के लिए 132 थे। वहीं बीसी कैटेगरी के लिए 125 गया हुआ था, ईबीसी के लिए 118 गया हुआ था। और वहीं 2213 जब हुआ था तो ये कटअप घट के 123, 114, 116 पर आ गया था। बहुत सारे फैक्टर है, जैसे क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चंस टफ पूछे गए थे। इसके अलावा उस समय लॉकडाउन का पीरियड था, कोविड था, बहुत सारे कोचिंग्स बंद पड़े हुए थे और बच्चे घर पे बैठकर ही तैयारी कर रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिसके कारण यहाँ पे जो कट ऑफ कम हुआ था। लेकिन इस बार देखेंगे, इस बार सीधा जो है 1275 पोस्ट है, यानी आधा जो यहाँ पे सीट किया गया है। तो कट ऑफ का जब भी तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन किया जाएगा तो वहाँ पे सीट को जो है मायने में रखना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में मात्र 279 सीट्स है, जो कि टोटल यूआर कैटेगरी में जो सीट्स थे वहां से आप फीमेल को हटा दीजिए, फ्रीडम फाइटर को हटा दीजिए, तो जो मेल कैटेगरी है उनके लिए जो है 279 सीट ही है। टोटल जो है 20 गुना रिजल्ट देने की बात की गई है, तो लगभग 5580 सीट से जो है जनरल कैटेगरी के लिए दिए जाएंगे। वहीं जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 सीट्स होंगे, बीसी कैटेगरी के लिए 1360 सीट्स नहीं, मतलब नंबर ऑफ स्लॉट जो कह सकते हैं। ईबीसी के लिए जो है 3180 बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 25,500 जो है यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यानी 20 गुना रिजल्ट। तो यहाँ पे उस समय हम कितना निकाले थे, 142 दशमलव समथिंग के आसपास था। यहाँ पे मान के चलिए आपका कटअप जो है ना 139 रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी में 139 के आसपास ही कटअप रहने वाला है। वहीं बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का इस बार जो है कटअप जो है 130 लेकर चल सकते हैं। 130 के आसपास में जो बंदे हैं ईडब्ल्यूएस में, वे सेफ महसूस कर सकते हैं, बशर्ते कि लीकेज ना हुआ हो। वही बात करते हैं हम बीसी कैटेगरी में, तो बीसी कैटेगरी में 132 के आसपास वाले बंदे जो है यहाँ पे अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, कंडीशन टू फलना। ओके, चलिए वही बात करते हैं ईवीसी में। ईवीसी में जो है यहाँ पे आप कटअप जो है 128 दे सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड। फिर एससी कैटेगरी में 113 दीजिए, एसटी कैटेगरी में 119 देख सकते हैं। वही बात करते हैं हम फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो फ्रीडम फाइटर्स में इस बार जो है 73 कटअप जाने का उम्मीद है। तो यह तो हो गया आपका जो है मेल कैटेगरी का। अब आते हैं हम फीमेल में। फीमेल में जो है इसके पहले कभी भी जो है कटअप जो है 100 क्रॉस नहीं किया था, लेकिन इस बार पूरा उम्मीद है कटअप जो है 100 क्रॉस करेगा। देख सकते हैं पहले कितना था, 88 था, उसके बाद जो है 96 आया। इस बार जो है यह कटअप जो है फीमेल के लिए 110 के आसपास में चला जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 95 वहां पे जाने का उम्मीद है। बीसी कैटेगरी में जो है 90 जाने का उम्मीद है। ठीक है, वहीं बात करते हैं ईबीएस, ईबीसी में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए इस बार जो है 80 जाने का उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 70, एसटी में 85, बीसी वीमेन में जो है 83 जाने का उम्मीद है, और फ्रीडम फाइटर्स वार्ड्स में फिर इसे यहाँ पे 73 जो है कटअप जाने का उम्मीद है। यहाँ पे जो भी कटअप तैयार किया गया है वे जो है काफ़ी ही बारीकी से तैयार किया गया है, जो भी आपके रिस्पॉन्स है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो मान के चलिए कि यही कटअप रहने का उम्मीद है, और यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर पहले से भी वायरल होते ही थे। तो ये रहा आपका फाइनल जो है प्रिडिक्शन कटअप। देखते हैं इसके आसपास में कटअप जाता है या इससे हाई जाता है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि इतना ही कटअप जाए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कितना मार्क्स आया है वे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप क्या मानते हैं ये कटअप जो है और कितना आगे ऊपर नीचे जा सकता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ है यहाँ पे जो सैंपल थे, ठीक है, उसी के आधार पे जारी यहाँ पे किया गया था। ओके, थैंक यू।